जय हिंद। जैसा कि दोस्तों आज हम सब इस वीडियो में क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 1 के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों इसके पहले मैं जो एक वीडियो बना दिया था उसमें दोस्तों क्लास 10 केमिस्ट्री वाला जो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है और रासायनिक अभिक्रिया की कुछ विशेषताएं थी, उस पर हमने डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, आज के वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण आखिर क्या होता है। अगर दोस्तों आप वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, जाकर के आप आराम से वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो फटाफट वीडियो को देखते हैं, शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ से आखिर रासायनिक समीकरण आखिर होता क्या है समझिए। जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पर एक समीकरण ले लेते हैं H2 प्लस में Cl2 एरो 2HCl ले लिया है। ठीक है, जैसे हमने आपको पहले बता चुका था, इस साइड वाले चीज को हम क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं, और जो बन के आता है उसको हम क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। जब कोई आइटम मिलाते हैं तो अभिकारक होता है, जब आइटम बन जाता है तो क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। जैसे पनीर रोटी बना सब्जी बनाते हैं, पनीर सब्जी बनाते हैं, बहुत सारा तेल मसाला प्याज वो सब मिलाएंगे, जैसे पनीर सब्जी बन जाएगा उसका नाम अलग दे देंगे, तो पनीर सब्जी बन गई। तो वो जो बन के आएगा तो उत्पाद होगा, जो मिलाएंगे तो क्या होगा, वो अभिकारक होगा। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो ये सब जो चीजें मिलती हैं उसे बोलते हैं अभिकारक, जो बन के निकलता है उसे उत्पाद बोलते हैं। अच्छे तरीके से आपको बता चुके थे। ठीक है, अब जैसे दोस्तों यहाँ पे रासायनिक समीकरण आखिर क्या होता है समझिएगा। जैसे कि दोस्तों हम एक बात करते हैं, यहाँ पे जो ये तीर चिन्ह क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि इस साइड उत्पाद बन रहा है और इस साइड अभिकारक बन रहा है। तो ये एक संकेत है, क्या है दोस्तों, एक संकेत है, यानी एक चिन्ह है। क्या है, संकेत चिन्ह है। अब दोस्तों देखो ये अच्छा, हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है, H होता है, ये सूत्र है। क्लोरीन का भी सूत्र क्या होता है, Cl होता है। माना कि ये गैस है लेकिन क्लोरीन का सूत्र क्या होता है, Cl होता है। बताओ अच्छा, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HCl होता है। तो हम देख रहे हैं ये जो सूत्र की सहायता से हमने लिखा है, ये भी एक सूत्र है, ये भी सूत्र है, ये भी क्या है, सूत्र है। ठीक है, और जो बिचवा में क्या है, संकेत है। ये क्या है, संकेत। तो ये जो तीर चिन्ह इसको क्या बोलते हैं, से कभी कभी आप लोग गली मोहल्ले में जा रहे होंगे तो ऐसे किसी का घर होता है सामने, तो उसके ऐसे एरो मार देते हैं कि भैया इधर का जाएंगे तो इनका दुकान पड़ जाएगा, क्योंकि आपका ध्यान किधर है, दुकान इधर है, ऐसा करके एरो मार देते हैं, ऐसे इधर दुकान होता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हो जाता है, समझिएगा ध्यान से मेरी बात को। यहाँ पे इसको मिटा देता है, समझिए और अच्छे तरीके से। तो क्या बताएंगे, ध्यान देखिए। तो तीर चिन्ह को क्या बोलते हैं, संकेत। इसको क्या बोलते हैं, संकेत बोलते हैं, चिन्ह बोल सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सूत्र। जैसे हम कोई ले लेते हैं यहाँ पे H प्लस में O2, क्या ले लिया दोस्तों, H प्लस में O2। H से होता है हाइड्रोजन, ये एक सूत्र है। O से होता है ऑक्सीजन, जो सूत्र है। ठीक है, H प्लस O2 ले लिए। अब यहाँ पे हम क्या लेते हैं, मिलाएंगे उसको, क्या बन जाएगा, H2O, क्या बन गया, जल। और ये किसका सूत्र है, जल का सूत्र है। ठीक है, तो मेन चीज समझिए, आखिर रासायनिक समीकरण कहते किसको है। ठीक है, तो क्या भाग लेने वाले पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में, देखो दोस्तों ये पदार्थ है, ये पदार्थ सब पदार्थ भाग ले रहे हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को संकेत, दोस्तों देखिए जो तीर चिन्ह क्या है, संकेत दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, संकेत दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो जो ये तीर चिन्ह क्या दिखा रहा है, हमें संकेत दिखा रहा है। तो क्या बताएंगे, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेत, ये क्या संकेत है, संकेत एवं, ये सब क्या है, सूत्र है। ये सूत्र है कि नहीं, सूत्र है। ये जल का सूत्र है, ये ऑक्सीजन का सूत्र है, हाइड्रोजन का सूत्र। क्या बताएंगे, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेत एवं सूत्र की सहायता से दर्शाना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या बताएंगे, समझ में आ गया। एक बात अब देखो, मैंने यहाँ लिख दिया हूं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेत एवं सूत्र की सहायता से अभिक्रिया का संक्षेप निरूपण मेडिकल शायद। ठीक है, अब देखो तो निरूपण का मतलब होता है कि लिखना, अच्छे तरीके से उसको लिख के निरूपित कर दीजिए। ठीक है, ऐसे देखो हमने निरूपण कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, रिएक्शन किया है, जल बना दिया है। ठीक है, यानी H2 को बना दिया। क्या बताएंगे यहाँ पे, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेत, ये क्या है, संकेत एवं सूत्र की सहायता से दर्शाना या निरूपित करना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। उम्मीद करते हैं आपको समीकरण समझ में आ गया होगा। जैसे एक और रिएक्शन ले लेते हैं यहाँ पे, Mg प्लस में O2 बराबर क्या हो जाएगा, MgO हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, मैग्नीशियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, रिएक्शन करा दिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो आप परिभाषा अपने माइंड से देंगे, क्या देंगे आप लोग, क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को संकेत और सूत्रों की सहायता से लिखना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। निरूपित करना, दर्शाना, बात लिखना, दर्शाना, निरूपित करना, बात सब एक ही है। ठीक है, उतने हिसाब से। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए अब एक और ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं हम C प्लस में O2 एरो CO2। ठीक है, तो कार्बन भी तत्व है, ऑक्सीजन भी तत्व है। आपको रासायनिक समीकरण अच्छे तरीके से माइंड में सेट हो गया होगा। ठीक है, चलो दोस्तों हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण। तो हमने समझ में आ गया। अब सारे वैज्ञानिकों लोगों ने कहा यार रासायनिक समीकरण ठीक है,
चलिए कोई बात नहीं। तो हर चीज का तो कोई ना कोई नियम कानून होता होगा, ठीक है। जैसे हम लोग में भारत में रहते, हम लोग का भी बहुत नियम कानून है। जैसे सड़क पे चलने का नियम कानून भैया हम लोग को बाएं साइड से चलना चाहिए, दाएं साइड चलोगे तो भैया एक्सीडेंट होने का केस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो अब बाकी तो हम लोग अपने कानून से ही, नियम कानून से काम करते हैं। तो यहाँ पे केमिस्ट्री अपने नियम कानून से ही काम करती है, ठीक है। इसका जो नियम कानून है वो कौन कौन सा, उसको समझ लेते हैं। आखिर रासायनिक समीकरण को लिखने का नियम क्या है, ठीक है। चलो उसको समझ लेते हैं फटाफट। जैसा कि दोस्तों हम यहाँ पे समझ लेते हैं, हमने लिखते हैं यहाँ पे H2 प्लस में Cl2 एरो 2HCl हमने ले लिया यहाँ पे। एक रासायनिक समीकरण है कि नहीं, ये रासायनिक समीकरण उम्मीद करता हूँ आपको परिभाषा माइंड में सेट हो गया होगा। बहुत सिंपल, ज्यादा कुछ उसमें है नहीं। अब देखो रासायनिक समीकरण लिखने का नियम कानून क्या, उसको समझिए, ठीक है। तो पहला नियम भैया देखो ध्यान से क्या कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, इस साइड वाले को अभिकारक कहते हैं कि नहीं कहते हैं, और उस साइड वाले को उत्पाद कहते हैं। तो पहला नियम उन्होंने क्या कहा भैया, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पादों को संकेत एवं सूत्रों की सहायता से लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। पहला नियम क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में, आप लोग लिख लीजिए कॉपी पे, ठीक है। पहले समझिए फिर लिखिए। अरे यहाँ पे इस साइड वाले को अभिकारक कहते हैं, इस साइड वाले को हम उत्पाद कहते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पादों को संकेत एवं सूत्र की सहायता से लिखते हैं, ठीक है। संकेत मतलब यहाँ पे क्या, हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन इसका सूत्र है, और संकेत मतलब दोस्तों ये इसका तीर दिखा रहा है, यानी इधर कोई नया आइटम बन रहा है, इधर से कुछ मिलाया जा रहा है। नियम में क्या इन्होंने बताया भैया, दूसरा नियम हमको रासायनिक समीकरण लिखना कैसे होता है, पहला नियम समझ में आ गया। दूसरा नियम उन्होंने कहा भैया कि जो अभिकारक है, जैसे देखो ये अभिकारक है, इधर उत्पाद है। दूसरा नियम उन्होंने कहा अभिकारक के बीच में धन का चिन्ह लगाते हैं, एक इधर अभिकारक एक इधर अभिकारक, उसके बीच में हमेशा प्लस ठोक दिया करेंगे, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे कुछ ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल ले लें, ठीक है। हमने क्या क्या मिलाया, जैसे देखो हमने ले लिया यहाँ पे C ले लिया और हमने O2 मिला दिया, ठीक है। तो कार्बन में हमने ऑक्सीजन को मिलाया है, ठीक है। जब मिलाया है तो कौन चिन्ह ठोकेंगे, प्लस चिन्ह वहां ठोकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, ये अभिकारक, ये भी अभिकारक। तो उन्होंने कहा भैया अभिकारक के बीच में से धन का चिन्ह लगाते हैं। कभी आप लोग रिएक्शन देखो यहाँ माइनस लगाएंगे, हम यहाँ कहीं माइनस लगेगा नहीं, हमेशा यहाँ पर क्या लगेगा, प्लस लगे, क्योंकि यहाँ वस्तु को मिला रहे हैं, अलग नहीं कर रहे हैं उसमें से, ठीक है। तो कार्बन हमने ऑक्सीजन को मिलाया है तो यहाँ प्लस का चिन्ह हमने लगाया है, ठीक है। जैसे देखिएगा ध्यान से, सबसे पहला काम क्या भैया उन्होंने क्या बताया, अभिकारक और उत्पादों को संकेत एवं सूत्रों की सहायता से लिखना पड़ता है। दूसरा नियम उन्होंने क्या बताया भैया, अभिकारक के बीच में धन का चिन्ह लगाते हैं। और तीसरा नियम में उन्होंने क्या बताया, उत्पाद के बीच में क्या लगाते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लेते हैं CaCO3, ठीक है। अब हम इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, CaO प्लस में CO2 बनेगा, ठीक है। अब बताओ इस साइड उत्पाद बनता है कि नहीं बनता है, बताओ। उत्पाद के बीच में किसका चिन्ह है, प्लस का चिन्ह, सिंपल सा है, पहला चीज। दूसरा क्या था, अभिकारक के बीच में धन का चिन्ह है। तीसरा क्या लिखेंगे, उत्पाद और उत्पाद के बीच में भी धन का चिन्ह लगाया जाता है। सबसे पहले तीसरा नियम क्या दिया कि जो अभिकारक है और उत्पाद है, ठीक है, अभिकारक और उत्पाद के बीच में तीर का चिन्ह लगाते हैं। किसका चिन्ह लगाते हैं, तीर का चिन्ह लगाते हैं। अभिकारक और उत्पाद के बीच में तीर का चिन्ह लगाते हैं जो दिशा को बताता है। किसको बताता है, दिशा को। अब दिशा का मतलब क्या है, ध्यान देखो, यानी इस साइड हमेशा क्या बनेगा, उत्पाद बने। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई एरो ले लिया, ठीक है, ऐसे देखिए हमने ऐसे मार दिया, बताओ अच्छा ये क्या बता रहा है, तो जिधरिया इसका मुंडी है, जिधरिया इसका थुथरुआ रहेगा, उधरिया क्या बनता है भैया, उत्पाद। क्या बनता है, उत्पाद बनता है। और जहां से भैया कोई चीज आइटम मिलाते हैं, इधर क्या बनता है, अभिकारक। क्या होता है, अभिकारक होता है। आपको पहले बता चुके थे। तो आप क्या बताओगे, ये दिशा को बता रहे हैं, इसको दिशा को, तो आप क्या बताओगे, अभिकारक और उत्पाद के बीच में तीर का चिन्ह लगाते हैं जो दिशा को बताता है, जो दिशा को बताता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। यही दोस्तों इसके कुछ नियम हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण आखिर कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं आखिर जो ये रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। दूसरे के रासायनिक समीकरण होते हैं दो प्रकार के, यानी इससे कुल दो बेटा हुआ होता है। पहले बेटे हुआ का नाम है संतुलित, दूसरे के बेटे हुआ का नाम है असंतुलित। असंतुलित कभी घर का नाम रख दिया, कंकाली क्या नाम रख दिया, कंकाली रख दिया गया। तो इस समीकरण कुल होते हैं दो प्रकार, पहला का होता है संतुलित, दूसरा का होता है असंतुलित। आखिर ये संतुलित किसे कहते हैं और असंतुलित किसे कहते हैं, समझिएगा ध्यान से। ये संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण होता क्या है, ठीक है। जैसे दोस्तों हम यहाँ पे कोई समीकरण ले लिया, H2 प्लस में Cl2 एरो
2HCl हमने लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? है कोई दिक्कत नहीं। ये भी एक समीकरण है, लेकिन ये कौन समीकरण है, संतुलित किसे कहेंगे और असंतुलित किसे कहेंगे, उसको समझने का प्रयास करिए। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, ये तीर चिन्ह है, तीर चिन्ह के इस साइड और तीर चिन्ह के इस साइड को बायां, इस साइड को दायां। तो आप क्या बताओगे, तीर चिन्ह के बाएं तरफ प्रत्येक तत्वों के, किसके, तत्वों के परमाणु संख्या क्या होगी, परमाणु संख्या। ठीक है, और इधर भी क्या होगी, प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या। तो क्या बताएंगे हम लोग, देखो पहले समझिए, बाद में डेफिनेशन तैयार करें। पहले क्या बोलेंगे, तीर चिन्ह के एक तरफ या तीर चिन्ह के बाएं तरफ प्रत्येक तत्वों के परमाणु संख्या तीर चिन्ह के दाएं तरफ के तत्वों के परमाणु संख्या के बराबर होगी तो क्या होगा, संतुलित होगा। अगर बराबर नहीं होगी तो असंतुलित हो जाएगा। ठीक है, फिर से बोलिए, क्या बोले, अब शॉर्टकट में कैसे बोलेंगे समझने का प्रयास करिए। ठीक है, क्या बोलेंगे हम लोग, तीर चिन्ह के दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, तीर चिन्ह के दोनों तरफ प्रत्येक तत्वों के परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तीर चिन्ह के दोनों तरफ प्रत्येक तत्वों के परमाणु संख्या बराबर होती है तो हम उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे देखिएगा, अगर इधर भी 2 हाइड्रोजन है और इधर भी तब 2 हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर इधर 2 क्लोरीन है तो इधर भी 2 क्लोरीन होना चाहिए, यानी दोनों जगह का भैया बराबर होना चाहिए। यानी इस साइड अगर तीर चिन्ह के इस साइड अगर 10 तत्वों के परमाणु है तो इस साइड में 10 तत्वों के परमाणु होने चाहिए। अगर दोनों तरफ का बराबर है तो उसको बैलेंस बोलते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। आप क्या बताओगे ध्यान से, तीर चिन्ह के दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणु क्रमांक क्या हो, बराबर हो, प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या क्या हो, बराबर हो, तो हम उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। ठीक है, और असंतुलित कैसे कहेंगे, यदि तीर ऐसा रासायनिक समीकरण, इसमें बोल लीजिएगा, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें तीर चिन्ह के दोनों तरफ प्रत्येक तत्वों के परमाणु संख्या बराबर नहीं होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं Mg प्लस में O2 बराबर MgO। अब ध्यान देखो, यहां पर एक मैग्नीशियम है, यहां पर भी एक मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम वाला सिस्टम में तो बराबर हो गया है। यहां पर 2 ऑक्सीजन है और यहां पे केवल 1 ऑक्सीजन है, यानी कि इधर भैया ऑक्सीजन की संख्या 2 है और इधर ऑक्सीजन की संख्या 1 है, तो बराबर है क्या, बराबर नहीं है, तो हम इसे बोलेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित में क्या लिखेंगे आप सब, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें तीर चिन्ह के दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें तीर चिन्ह के दोनों तरफ प्रत्येक तत्वों के परमाणु संख्या क्या हो, बराबर हो। अगर दोनों तरफ बराबर होगी तो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। असंतुलित में क्या लिखिएगा, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें तीर चिन्ह के दोनों तरफ प्रत्येक तत्वों के परमाणु संख्या बराबर ना हो उसे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, या फिर कंकाली रासायनिक समीकरण भी कहते हैं। इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों, अब हम इसके आगे कल के वीडियो में पढ़ेंगे। कल दोस्तों आपको पढ़ाएंगे आखिर जो संतुलित रासायनिक समीकरण होता है ना, कि कैसे हम इसको बैलेंस करते हैं। ठीक है दोस्तों, संतुलित रासायनिक समीकरण को कैसे बैलेंस करते हैं, समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं, इसका दोस्तों हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे और उसमें पूरा बारीकी समझाएंगे। दोस्तों ज्यादा नहीं, 5 से 6 एग्जाम्पल आपको दूंगा, उसमें आप जितने भी संतुलित रासायनिक समीकरण करना है सबका सब कर लेंगे। आपको दोस्तों एक्सेप्शन होता है, जो आपसे नहीं हो पाएगा वो भी हम बता देंगे, जो एक्सेप्शन वाला भी होता है, बाकी सब डाउट क्लियर हो जाएगा दोस्तों, आप टेंशन मत लीजिए। बस दोस्तों आप लोग ऐसे ही मन लगा अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। चलिए दोस्तों, अब आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम।